जो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, इसकी मदद से आप न गोल्ड की स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। ना सिर्फ गोल्ड बल्कि करेंसीज़ में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्रिप्टो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेड्स देना चाहें, तो आप टाइम फ्रेम चेंज करके सेम जो इसके रूल्स होंगे स्ट्रैटेजी के, आप उन रूल्स को बड़े टाइम फ्रेम पे अप्लाई करके तो आप अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी ले सकते हैं, जो आपको 100, 150, 200 पिप्स तक आराम से ट्रेड देंगी। स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। बेसिकली स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है कि जो या तो बिगिनर्स हैं और या फिर ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है ट्रेंड को फाइंड करते हुए या मार्केट का स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हुए प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए मैंने चीज़ों को बिल्कुल कोशिश की है कि आसान करके आपको मैं समझाऊँ, ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो और ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा हो। तो इस ट्रेड के लिए, इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको 2 इंडिकेटर्स चाहिए होंगे। पहला जो इंडिकेटर होगा वो होगा आरएसआई। आप इंडिकेटर्स में जाएँगे, इस जगह पे सर्च करेंगे आरएसआई, तो ये आपके सामने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये इंडिकेटर एक आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इसकी ये आपको शो हो जाएगा। इसकी आपने सेटिंग्स में जाना है, इस जगह से आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तब भी सेटिंग्स आ जाएँगी और इनपुट में जाएँगे, इनपुट इसकी आप 14 ही रहने देंगे, ठीक है? कोई चेंज नहीं होगा। स्टाइल में जाएँगे, स्टाइल में जाके आरएसआई बेस्ड एमए इसको आप ऑफ कर दें और बेहतर है कि आरएसआई को जो बैकग्राउंड फिल है, ताकि चीज़ें बिल्कुल सिंपल रहें, इसको भी ऑफ कर दें। उसके अलावा जो आरएसआई अपर बैंड और लोअर बैंड है, यानी जो बॉट और ओवरसोल्ड के जो लेवल्स होते हैं, इनको आप चाहे तो ऑन रखें और चाहे तो ऑफ कर लें। थोड़ी मज़ीद हेल्प के लिए, मज़ीद आसानी के लिए मैंने इसको ऑन ही रखा हुआ है। अच्छा, इसको आपने ओके कर दिया। जो दूसरा इंडिकेटर आपको चाहिए, वो इंडिकेटर होगा सिंपल मूविंग एवरेज का। आप इंडिकेटर्स में जाएँगे दोबारा, आप सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, तो ये मूविंग एवरेज सिंपल के नाम से ये इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा है। इसको आप फेवरेट भी कर लेंगे और इसको अपने पास ऑन कर लेंगे। यहाँ पे शो होगा एसएमए, इसकी सेटिंग्स में आप जाएँगे, इसकी जो इनपुट्स हैं, इसको 9 से चेंज करके 200 पे लाएँगे और कलर अगर आप चेंज करना चाहें, तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी थिकनेस भी थोड़ी-सी चेंज करूँगा सेकंड लेवल पे और कलर मैंने ये ऑरेंज कलर तकरीबन सेट कर लिए। अच्छा, ये भी आप जब इसको ऑन करेंगे तो ये आपको चार्ट पे इस तरीके से ऐसे नज़र आएगी। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी में आपने करना क्या है? इन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह आपने टूल्स अप्लाई करने हैं। पहले मैं आपको इसी जगह पे थोड़ा-सा समझाऊँगा और उसके बाद फिर हम इसको चार्ट पर जाकर अप्लाई करेंगे। असली तरीकाकार ये है, ये जो 200 की 200 की जो मूविंग एवरेज है, वो बेसिकली आपको ट्रेंड बता रही होगी कि उस वक़्त ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आप इन जगहों पर देखें, तो जब तक मार्केट इस 200 की मूविंग एवरेज से नीचे-नीचे मूव कर रही है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टेंटली मार्केट जो है वो 200 की मूविंग एवरेज के नीचे-नीचे इसको टच करती है और यहाँ से नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है। इसी तरह आप जिस टाइम फ्रेम में भी काम कर रहे होंगे, आपको इसको उसी टाइम फ्रेम में चेक करना है। अगर आप 30 मिनट में ट्रेड करना चाह रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ भी एविडेंस बन रहा है, तो आपको 30 मिनट पे जाकर सेम चीज़ चेक करनी है कि क्या मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे है, मुस्तकिल तौर पे या इसके ऊपर कर रही है। तो जिस साइड पे मार्केट होगी, हमारा वही ट्रेंड काउंट किया जाएगा। तो इस वक़्त जो है मार्केट वो डाउन ट्रेंड में है। पहली चीज़ तो आपने ये कन्फर्म कर ली कि मार्केट इस वक़्त डाउन ट्रेंड में है। दूसरी चीज़, अब इसमें आरएसआई का क्या किरदार है? देखें, जब मार्केट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जिस वक़्त मार्केट ये फॉर एग्जांपल 200 की मूविंग एवरेज है, ठीक है? जब तक मार्केट इसके नीचे-नीचे स्टे करती है और यहाँ से रिजेक्शन ले रही है बार-बार, तो उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि जो वेव आपकी अपसाइड लगती है, ज़ाहिर है वो अगेंस्ट द ट्रेंड है, क्योंकि ये आरएसआई आपको बता रही है, 200 की आरएसआई आपको ये बता रही है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी मार्केट अपसाइड मूव करती है इस तरह, तो वो जो वेव होती है आपकी वो अगेंस्ट द ट्रेंड होती है, ठीक है? और ये जो आपकी इम्पल्स वेव है, जो कि अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ये आपकी ट्रेंड के साथ है। फिर मार्केट ऊपर मूव करती है, तो ये जो आपकी वेव लग रही है ये वाली, अगेंस्ट द ट्रेंड है। फिर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करती है और ट्रेंड के साथ एक इम्पल्स वेव देती है, ठीक है? आपने इसी इम्पल्स वेव को पकड़ना है, ताकि हम हमेशा ट्रेंड के साथ रहें। अगेंस्ट द ट्रेंड कोई सिग्नल आपको मिलेगा ही नहीं। इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपको अगेंस्ट द ट्रेंड कोई सिग्नल नहीं आएगा। जो भी सिग्नल बनेगा वो ट्रेंड के साथ बनेगा और जब आप उसमें बैठेंगे तो आप उसको लॉन्ग टर्म उसको राइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपने किस जगह देखना है कि ये वेव्स कैसे बन रही हैं या इम्पल्स वेव कौन-सी है और अगेंस्ट द ट्रेंड जो रिवर्सल पुल बैक होता है वो कौन-सा है? उसको आपने चार्ट पे नहीं देखना, उसको आपने देखना है आरएसआई पे, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आपके पास ये है आरएसआई, ठीक? अब नीचे जब आप आरएसआई ये आपके पास है मूविंग एवरेज 200 की सिंपल मूविंग एवरेज। अच्छा, अब आप देखते हैं नीचे आरएसआई पे। आरएसआई पे जो वेव चल रही है वो चल रही है अगेंस्ट द ट्रेंड और मार्केट भी यहाँ पे ऊपर ही जा रही होगी, तकरीबन इस तरीके से मूव कर रही होगी। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आपने लगाई ट्रेंड लाइन, ठीक है? जो भी अगेंस्ट द ट्रेंड मूव बन रही है आरएसआई में, कैंडल्स को आपने नहीं देखना, आरएसआई को देखना है। आरएसआई पे जो भी अगेंस्ट द ट्रेंड मूव बन रही है, आपने देखना है कि उसका ब्रेकआउट किस जगह पे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनती है डाउन साइड और ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। जो ट्रेंड लाइन आप पे लगाई थी, इसका ब्रेकआउट इस जगह पे हो गया था। यहाँ से हम एंट्री लेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको हम 1:2, 1:3 और आप ट्रेंड के साथ उसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं।
ये तो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम इसको चार्ट पे चेक करते हैं, जाके चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे अपने इसको कैसे अप्लाई करना है। मैंने वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए कुछ ट्रेड्स निकाल के रखी हुई हैं ताकि आप उनको देख सकें और आपको बेसिक चीज़ का आइडिया हो जाए, फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चीज़ समझ आई और क्या नहीं समझ आई। अभी देखें, यहाँ पे हमें समझना आसान होगा। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपको ये बता रहा है, मार्केट ओवरऑल जो है वो इस 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर वे मूव कर रही है, ठीक है? मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। अब इसमें हमें देखना है कि अगेंस्ट द ट्रेंड वेव कौन-सी लग रही है। ये जो वेव लगी है ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। लेकिन उसको आपने यहाँ पे नहीं देखना, आपने उसको देखना है आरएसआई में, ठीक है? आरएसआई में मार्केट डाउन साइड एक आपके पास ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन का वेट करना है, आपने ट्रेंड लाइन ज़रूरी है। ठीक है जी, ये फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड टच यानी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगी आपको, जो कि इस कैंडल पे मिलता है आपको। इस कैंडल पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। उसी कैंडल से आप ट्रेड में एंटर होंगे। इस लो के नीचे जो भी प्रीवियस लो होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएँगे और आपका टीपी जो है वो 1:2, 1:3 क्योंकि आप ट्रेंड के साथ हैं। जहाँ तक वो आपको ले जा सकता है, वहाँ तक राइड कर सकते हैं ट्रेड को। ठीक है, समझ आए इस चीज़ की? उसके बाद एक दफ़ा फिर से मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है? यानी जब नीचे आ रही है मार्केट अप ट्रेंड में तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड मूव कर रही है। अब आपको वेट करना है कि मार्केट दोबारा ट्रेंड में कब आती है। तो दोबारा ट्रेंड में आने का तरीका ये है कि आप जो अगेंस्ट द ट्रेंड मूव बन रही है, उसके नीचे जो आरएसआई ने जो अपनी वेव लगाई है, उस उन वेव्स पर आप एक ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आप वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। वो ब्रेकआउट हो रहा है इस कैंडल तक। ये जो छोटी कैंडल बनी है इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो छोटी कैंडल है ठीक है, इस बड़ी कैंडल से पीछे वाली, इस पे मार्केट ने इस जगह पे आके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ से आप ट्रेड में एंटर होंगे, लॉन्ग पोज़ीशन में आप बैठेंगे, स्टॉप लॉस लगाएँगे इस लो के नीचे और देखें आप इसको कितनी ऊपर तक, कितनी हाई प्राइसेज़ तक आप इसको राइड कर सकते थे, ठीक है? 1:2 तो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, इस जगह पे ही तकरीबन। और ये कितना बनता है तकरीबन 40-50 पिप्स का है आपका टीपी। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, चूँकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं है, विद द ट्रेंड अगर उसमें आपको एक अच्छी और लंबी ट्रेड मिल सकती है। तो ये है स्ट्रैटेजी। आपने करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, आपने ट्रेंड को फ़ॉलो करना है इस आरएसआई इसकी मदद से सिंपल मूविंग एवरेज की मदद से आपको ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे मूव कर रही है, तो आप सेल की एंट्रीज़ ढूँढेंगे। अगर मार्केट मुस्तकिल इसके ऊपर मूव कर रही है, तो आप इसमें बाय की एंट्रीज़ ढूँढेंगे। अच्छा, अब इसमें हो गई ये कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जो भी वेव होगी, अब मार्केट इसके नीचे है, एसएमए के नीचे है, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है। इसमें जो भी अपसाइड वेव देगी आरएसआई में, उस पे आप उसके नीचे ट्रेंड लाइन लगाएँगे। जैसे ही उसका ब्रेकआउट होगा डाउन साइड, आप वहाँ से ट्रीटमेंट हो जाएँगे। 1:2 कम से कम लेंगे। लेकिन आप एक चीज़ देखें, एक चीज़ पे गौर करें, अगर आपने इसी ट्रेड को होल्ड कर लिया है, ठीक है? अगर आपने इसी पहली ट्रेड को भी होल्ड कर लिया, बाद में ट्रेड्स नहीं ली, तो ये ट्रेड भी आपको अब तक तकरीबन नहीं 400-500 टिप्स दे चुकी है, ठीक है? 15 मिनट के सेटअप पे। उसकी वजह क्या है? इससे कुल इसकी वजह ये है कि ये हमेशा सिग्नल आपको ट्रेंड के साथ देगी। अगेंस्ट द ट्रेंड सिग्नल जनरेट ही नहीं होगा, तो आप फँसेंगे नहीं इस तरीके से। कोई चीज़ आपने नई सीखी हो इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में और कोई सवालात आपके हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।